मीठी भूख चाय हर घूंट में ताजगी। हर साल कोई ना कोई टॉपिक या थीम दिया जाता है जो प्रेस से रिलेवेंट होता है और उस पर चर्चा होती है। सकारात्मक चर्चा होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसका भी उद्देश्य रहता है कि और इस जो डायनामिक जो सिचुएशन है उसमें कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो आज जो टॉपिक हमें दिया गया है, सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी अमिड्स्ट राइसिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जो सूचनाएं व्याप्त है उसके बीच में हम जनता का भरोसा प्रेस का कैसे हम मेंटेन करें, ये बहुत रिलेवेंट है। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का माध्यम आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक ही बात को अगर बार बार हम प्रसारित करें, एक गलत बात को हम बार बार प्रसारित करें, तो जो देखते हैं लोग वो मान लेते कि वही सही है। सोशल मीडिया में एक और खासियत आप लोग देखे होंगे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे, आपको वही चीज़ बार बार आएंगी। वही चीज़ जो है आपका जो प्रेफरेंस है वो पता कर लेता है और वही चीज़ आपको बार बार देगा। वैसे में आपका जो है उस पे एक परसेप्शन हो जाता है, वही सही मान लिया जाता है। तो इसी को हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो काउंटर इन्फॉर्मेशन है वो उतना सशक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन और डेटा पेश किया जाता है। काउंटर इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रशासन की बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्शन का दिन ही कोई किसी ने ट्वीट कर दिया कि साहब यहाँ पर ये हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जब हम काउंटर करते हैं, काउंटर करने का जो ट्वीट है वो उतना ज़्यादा रीच नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार ट्वीट कर दिया जाता है और उसको इतना रीच हो जाता है कि अब काउंटर इन्फॉर्मेशन का वो जो वैल्यू है वो नहीं रह जाता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन ही फिर जनता के बीच में रह जाता है। ये एक प्रकार की दुर्भाग्य है। ऐसे में प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके माध्यम से जो जनता तक सूचना पहुंचती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, तो आज भी पूरी तरह भरोसेजनक माना जाता है। सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन जाती है तो लोग ये जानते हुए भी गलत हो सकता है तब भी उसको देखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपके यहाँ से जब सूचनाएं चली जाती है, आपके यहाँ से सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, वो अंतिम माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो वैसे में आपको जो समाज को और राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले मिस इन्फॉर्मेशन को विशेषकर आपको तुरंत अपने माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको खंडन करना और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये आपका दायित्व है। वो सेंसिटिविटी मीडिया के पास होना चाहिए, प्रेस के पास होना चाहिए कि साहब फलाना मिस इन्फॉर्मेशन अगर होगा और बार बार होगा तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें इसको जो है अपने माध्यम से हम खंडन करेंगे और मजबूती से करेंगे जाता है। तो ये सेंसिटिविटी लाने की आवश्यकता है। जैसे क्योंकि हाल में ही इलेक्शन संपन्न हुआ, फिर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा ईवीएम के बारे में या स्ट्रांग रूम के बारे में।
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा किस प्रकार है, सबकी निगरानी में है और कैंडिडेट्स के सामने है, सबको सब पता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन से जनता के बीच में कंफ्यूजन कभी कभार पैदा कराने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में उन मिस इन्फॉर्मेशन को हम मीडिया के माध्यम से खंडन भी करना चाहिए और उस मिस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जनता के बीच में प्रेवलेंट है, कोई जरूरी नहीं कि उसको हम अपने स्तर से न्यूज़ में प्रकाशित किया जाए। वो अगर हम अवॉइड कर दें जो मिस इन्फॉर्मेशन का न्यूज़ है और सही इन्फॉर्मेशन को दें, एक तो सही इन्फॉर्मेशन देना और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है उसको हम मीडिया के माध्यम से हाईलाइट नहीं करना, दोनों बात हो गई। ऐसे में हम मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। तो ये सेंसिटिविटी होना चाहिए कि किन मुद्दों पर मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है और किस प्रकार का प्रभाव ये 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे लोकतंत्र को, हमारे राष्ट्र निर्माण को, हमारे समाज निर्माण में किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बच्चे जो हैं आधा घंटा अगर सोशल मीडिया देखते हैं, वो स्क्रॉल करते 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 उनके पास इतनी मिस इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, वही सच्चाई हो जाएगा, जबकि रियलिटी से बहुत दूर होता है। तो हमारे बच्चे ही कल के राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में योगदान देंगे। तो इसलिए अगर कोई सशक्त माध्यम है कि सोशल मीडिया के मिस इन्फॉर्मेशन को काट है, वो आप प्रेस है। आप ही इसको कर सकते हैं और कर भी रहे हैं आप लोग। आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन है। 5 मिनट भी खाली टाइम मिलता है तो सब लोग अपना मोबाइल ही देखते हैं। सब लोग देखते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। 5 मिनट खाली टाइम मिल के मोबाइल देखते हैं, क्या है? वो एक प्रकार की एडिक्शन हो चुका, माने ना माने ये तो सच्चाई है। अगर मैसेज नहीं आए तो परेशानी होती है, अरे तो मैसेज बहुत देर से नहीं आ रहा, क्या हो गया, नेट फेल हो गया, ये मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, वो एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन का एडिक्शन हो चुका है, लेकिन हमारे पास वो धैर्य नहीं है कि इन्फॉर्मेशन सही है गलत है उसको जांचें। हमें चाहिए बस एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन, अरे बाप ऐसा हो गया, देखिए यहाँ पर ऐसा हो गया, कितना सही है, उसकी पूरी सच्चाई क्या है, थोड़ा सा धैर्य रख करके हम लोगों को देखना चाहिए। मतलब जनता के बीच में हम लोग सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और ये काम प्रेस मीडिया ही कर सकता है।